दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस विद अजय पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको परसेंटेज चैप्टर का 3 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने कराया था। ठीक है, आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, एक गाँव की जनसंख्या 2000 है। पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% घटती है। इन 2 वर्षों बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद यानी आगे की बात पूछ रहा है। ठीक है, 2 वर्ष बाद क्या होगी जनसंख्या। ठीक है, तो आपको पता है अगर हर नंबर अपने आप में 100% होता है, हर संसार में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, बाकी उसमें कोई फॉल्ट हो तो कमी होती है, कभी वृद्धि होती है। ठीक है, बाकी हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो जनसंख्या अपने आप में 100% है। ठीक है, 10% की वृद्धि हो रही है यानी 110 हो गया, 110 हो गया, 110। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है तो 110 हो गया, यानी 100/110 लिख सकते हैं और 110/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 100/110 और 110/100 में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 110/100। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर इस भिन्न का वैल्यू ज़्यादा, इस भिन्न का मान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको आगे की वैल्यू प्राप्त करना है यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या प्राप्त करना है, तो इसीलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 110/100 का, किसमें 2000 में, 110/100। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, यानी ये तो पहले वर्ष की बात हो गई। अब दूसरे वर्ष की बात ये होती है 10% घट जाती है। चूँकि 100 है, 10% घट गया यानी 90 बचा, तो 100/90 लिख सकते हैं, 90/100 लिख सकते हैं। चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने के लिए बड़ी वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने के लिए, ठीक है, तो 90/100। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है 200, 20 × 11 × 9 यानी 1980, यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1980। क्यों? क्योंकि पहले वर्ष बढ़ रही है 10%, दूसरे वर्ष 10% घट रही है। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि दोनों के बीच में 2 वर्ष बाद इनके बीच कितने % की वृद्धि हुई है या कमी होगी, परसेंट अगर पूछ लेता है तब क्या करेंगे, तब करेंगे वही जो अगर जनसंख्या 2000 है और अभी 2 वर्ष बाद जनसंख्या 1980 निकल के आ रही है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 20, 20 और 20 का टोटल जनसंख्या 2000 है, 2000 से हम भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया, 00 और ये 0 यानी 1%। 1% की क्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या में 1% की क्या होगी, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी है, क्योंकि जनसंख्या घट रही है ना, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, घटेगी, 1% घटेगी। ठीक है, अब आगे बात देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। ठीक, यदि इसकी जनसंख्या वर्तमान में 1331 है तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए, हमको पीछे आना है, यानी अगर वर्तमान में आज हमारी कोई जनसंख्या है, 3 वर्ष पूर्व में जाना है, तो हमका जो भिन्न का रेशियो होगा वो कम वैल्यू लेनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ 10% बढ़ रही है तो 100/110 लिखेंगे, 110/100 लिखेंगे। ठीक है, चूँकि जनसंख्या वर्तमान में दी गई है 1331। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूर्व में जाना है यानी पीछे जाना है, यानी 100/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस भिन्न का वैल्यू मान कम है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई कितने बार, 3 साल बाद हो, 3 वर्ष पूर्व बोला यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11, 121, 11, 11, ये टोटल डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी 1000 आया, कितना आया, 1000, यानी 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या थी, 1000, क्या थी, 1000, उस नगर की जनसंख्या 1000 थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब अगला क्वेश्चन देखिए, राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर
शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 10% अन्य मदों पर खर्च करता है, इसके बाद उसके पास 528 रुपये बचते हों तो उसका वेतन क्या होगा। ठीक है, आपको पता है, मान लीजिए कि राम का मासिक वेतन 100 है। क्या है? 100%, अपने आप में 100% है। ठीक है, हम 100% ले लेते हैं। ठीक है, उसने 20% भोजन पर खर्च कर दिया। अगर उसने 20% भोजन पर खर्च कर दिया हो तो उसके पास कितना बचा? 80%। कितना बचा? 80%, यानी 80/100। तो ये शेष ही तो बचा। 20% हमने माइनस कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80/100, यानी 100 × 100, 80/100। ठीक है, अब ये शेष हो गया। शेष का 12% उसने वस्त्र पर खर्चा कर दिया, यानी यहाँ हम हमेशा रुपए को मासिक वेतन 100% मान रहे हैं। 12% उसने वस्त्र पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 88%। ये शेष का 88% बचा कि नहीं बचा? ये होगा। ठीक है, अब ये टोटल शेष हो गया। अब शेष का 10% उसने अन्य मदों पर खर्च कर दिया, यानी 100 में से 10 माइनस कर देंगे, बचा 90, यानी 90/100। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके? 528 के। ठीक है, सॉल्व करेंगे, काटना होगा, कटेगा। ठीक है, यानी अब आगे देखेंगे, 8 × 88 × 9 = 528। ठीक है, टोटल ये हो गया। ठीक है, अब 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 52800/8 × 8 × 9। तो 100% निकाल लीजिए, क्योंकि मासिक वेतन उसका 100% होगा। ठीक है, तो 100% यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। क्या करें? सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए ऊपर हम दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब 52800, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई भी 00 से हो रहा है। ठीक है, ये कर ले रहे हैं, 8 × 88 × 9। ठीक है, अब 11 से पहले डिवाइड करते हैं। 11 8 जा 84। ठीक है, 11 4 जा 44। ठीक है, 44 और 52 में से 44 माइनस करेंगे 8 आएगा। 8 और 8 मिलकर 88 हो जाएगा। 11 8 जा 88, यहाँ भी आएगा, बाकी 40। ठीक है, ठीक है, अब 8 से फिर डिवाइड करिए, 8 6 जा। ठीक है, उसके बाद 4 से एक बार डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, यहाँ देखिए 4 1 जा 4। ठीक है, 2 बचा, 4 5 जा 20 10। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10 00। ठीक है, फिर 9 से डिवाइड कीजिए, 9 8 जा 72। ठीक है, 9 8 जा 72। ठीक है, 72 3 बजा, 9 8 जा, यानी कितना उसके पास बचा? यानी 75। ये बचा ना, 7500/9। ठीक है, अब क्या करेंगे 200। ठीक, अब देखिए 9 से डिवाइड करना है, 9 से बचा हुआ है, 9 से डिवाइड करने के लिए 9 8 जा 72। ठीक है, 3 बचा, 30। 9 3 जा 27। ठीक है, 2 बचा, और 9 2 जा 28, 9 2 जा 18 यानी कितना आएगा? इसकी वैल्यू 832.5। उसका मासिक वेतन कितना था? 832 रुपये। कितना था? 832 रुपये। कितना था? 832 के अप्रॉक्सीमेटली 832 कुछ आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए, राम अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 25% वस्त्र पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद 4500 रुपये बचा लेता है। क्या करता है? बचा लेता है। तो राम की आय क्या थी पूछा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, राम की आय हम 100% मान ही रहे हैं। ठीक है, 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, तथा इसमें शेष तो बोला नहीं है, यानी तथा बोला। उसके बाद 25% उसने कपड़े पर
फिर 10% घूमने के लिए वस्तु परिवहन पर, तो टोटल 55% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 55%। 100% टोटल उसका मासिक वेतन था, 55% उसने खत्म कर दिया। उसके पास बचा कितना? 45%। कितना बचा? 45%। कितना बचा? 45%। ठीक है। जब 45% बचता है तो उसको 45% जो है ये 4500 रुपये के बराबर है ना, बचा लेता है। ये भी तो बचा था, ये भी बचा था, तो 1% बराबर होगा 4500 बटा 45। तो चूँकि हमको पता है कि राम की मासिक आय 100% होगी, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। यानी राम की मासिक आय कितनी होगी? 10,000। ठीक है दोस्तों, कल इसी तरह आगे आपके सामने फिर से क्वेश्चंस और भी परसेंटेज के मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। धन्यवाद।